अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब खैर आफियत से होंगे। और आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान खैर आफियत से गुज़र गया और चांद रात की तैयारियां और ईद की तैयारियां, उसके साथ साथ मेरी जो ईदी आई और जो बहुत सारी शॉपिंग की। आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत मज़ा भी है। और ये आपको ना क्रीम मार्केट जो है लाहौर में, वहाँ के मनाजिर दिखा रही हूँ आपको। और बहुत ही ह्यूज वैरायटी आई हुई है क्रीम मार्केट और मून मार्केट दोनों में। और आप मैप पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं जहाँ भी आप लाहौर में रहते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे थे और मुझे ना खदीजा के लिए ना चूड़ियाँ लेनी थी। कि आप जानते हैं बच्चियाँ जब छोटी होती हैं ना तो माओं को बहुत शौक़ आता है कि उनको चूड़ियाँ और मेहंदी लेके दी जाए। तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि अभी पहना दी जाए उसको। तो उसके फ़्रॉक के कलर के हिसाब से मैं मैच कर रही थी इधर। तो इतना ज़्यादा रश है बाज़ार के अंदर कि चांद रात की पता चल रही है कि रौनकें फ़ुल टाइम लगी हुई हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये ऐसा मौका होता है कि अल्लाह ताला इतनी मुशक्क़त के बाद, रोज़ों के बाद जब हम ईद मनाते हैं, और ईद मनानी भी चाहिए। मैं मनाने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमूमन जो मेरी ख़वातीन जो हम ये करते हैं घर में तैयार नहीं होते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि किचन का काफ़ी काम होता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ईद के दिन लगना चाहिए कि आप ईद का दिन है और ये शुक्राने का दिन है, तो तैयार लाजमी हो। और बहुत अच्छा लगता है तैयार होना और इसको एंजॉय करना भी। तो ये सारे आप मनाजिर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मार्केट्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। और इसके अलावा जो है ना, आप जानते हैं ईद के फ़ौरन बाद शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है। और चूड़ियों के इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं कि, और इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं कि देखने के काबिल हैं। तो मैंने अपने सूट के साथ थोड़ी सी चूड़ियाँ मैचिंग करके ली और इसके साथ ही खदीजा की ली। और इसके साथ साथ जो ना लास्ट ईयर से और उससे लास्ट ईयर से ना ये हो रहा था कि यहाँ पर मेहंदी लगाने वाली ना, यानी कि मून मार्केट में और क्रीम मार्केट में दोनों में, क्योंकि वहाँ का विज़िट किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारी बच्चियाँ मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगा रही हैं और डिफरेंट उनके प्राइजेज़ हैं। तो जो लोग लगवाना चाहते हैं उसके आसपास रहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि आप शॉपिंग कर लेते हैं, साथ में मेहंदी भी लगवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ना अभी बिल्कुल लास्ट टाइम पे ना वो लेनी थी अब्बू की और हस्बैंड की ना जूतियाँ लेनी थी ईद के लिए। तो टाइम नहीं मिल रहा था तो आज निकले, तो सोचा कि उसकी भी अच्छी तरीके से जनाब शॉपिंग वपिंग कर ली जाए। और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई है, लेकिन हस्बैंड जी को ना उनको चीज़ बड़ी मुश्किल से बहुत पसंद आती है। और इतनी सारी शॉप्स का विज़िट करने के बाद जो है ना, उन्हें हम उनको दिखा रहे थे और वो देख रहे थे कि कौन से डिज़ाइन आने चाहिए। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, हर किसी का अपना व्यू होता है कि समटाइम मुझे ये फ़ील होता है कि ब्रांड्स के ऊपर ना बहुत चीज़ें रिपीटेशन के साथ आ रही हैं और एक टिपिकल मखसूस डिज़ाइन हैं ब्रांड्स पर भी। और वैसे भी ओवरऑल बच्चों की भी कुछ जूतियों की ऐसे तो कुछ अलग सी डिफरेंट सी चीज़ हो ना, डिसेंट सी, वो चाह रहे थे कि ली जाए। तो बाज़ार के अंदर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना देख कर के। तो साथ साथ जो है ना वो चांद रात की रौनकें भी आपको दिखाते जाते हैं बाज़ारों में। तो बस ये था कि जल्द से जल्द घर पहुँचे, क्योंकि चूँकि माशाल्लाह से सुबह ईद है, तो ईद का भी बहुत सारा काम, और फिर जो गेस्ट वगैरह आते हैं, दावत वगैरह होती है, तो उसका भी इंतज़ाम करना होता है। तो अब सोच रहे होते हैं कि टाइम पर सारे काम जो हैं वो कर लें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ईद पर ना मेहमानों की आमद से ही असल में ईद का मज़ा दोबाला होता है, और ईद की खुशियाँ बांटने से ही असल में मज़ा आता है। तो बस यही था कि जल्द घर पहुँचे, और घर जाकर मैं आपको दिखाती हूँ ईदी जो आई थी मेरी वो भी, और इसके साथ साथ जो शॉपिंग यहाँ से, क्योंकि मैं कंप्लीट यहाँ बाज़ार का व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि रश इतना ज़्यादा है। तो लेकिन घर जाके आपको शॉपिंग भी दिखाती हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारे क्लिप्स भी दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि जिन जिन लोगों ने अभी ईद के बाद शादी की भी शॉपिंग करनी है वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कितनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आई हुई है। तो माशाल्लाह चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं ये सजी हुई भी, कि बस कि आपको देख के ना विंडो शॉपिंग में ही मज़ा आ जाता है। तो फाइनली यहाँ पर जो है ना वो सिलेक्शन हो रही थी, और 3 अदर जो है ना वो जूतियाँ मैं निकाल के लेकर आई थी यहाँ शेल्फ से, और हस्बैंड ने भी कि इसमें से कौन से सिलेक्ट की जाए। तो बस मैं वो पहन के देख रहे थे, तो कुछ अच्छी लग रही थी, ये भी जूती अच्छी लग रही थी, थोड़ी कंफर्टेबल बहुत थी ये, बट उनका डिज़ाइन थोड़ा सा आगे हो रहा था कि कौन से लिया जाए। तो एक और डिज़ाइन जो है वो पसंद आया, तो इसमें सिर्फ सिलेक्शन जारी थी कि कौन सी ली जाए। और इसके साथ साथ आपको लेडीज़ की भी वैरायटी दिखा रही हूँ, ये बाटा और सर्विस वगैरह यहाँ जितनी भी हैं और भी जितने ब्रांड्स हैं, तो सब पे विज़िट किया, और ये सब की तकरीबन जो अच्छी अच्छी वैरायटी आई हुई काफ़ी ज़्यादा। तो 2 जो है ना वो उसमें आके थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई, तो मुझे ये वाली पसंद आ रही थी,
और क्योंकि इसका डिज़ाइन बड़ा डिसेंट सा था, तो दोनों में जो और था कि वो कंफर्टेबल ज़्यादा है लेकिन इसका डिज़ाइन थोड़ा डिसेंट सा था। तो फाइनली ये सिलेक्ट हुई और आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन सी इन दोनों में से हमने पसंद की। और बस अभी निकलते हैं, घर की जानिब चलते हैं और घर जाके जो है मैं आपको अपनी ईदी भी दिखाती हूँ। और कुछ ईदी के ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि ईदी मेरी पहले आ गई थी, तो उसमें से एक दो मैंने स्टिच करवाए हैं और कुछ अभी अनस्टिच हैं, वो ईद के बाद करवा लूँगी ताकि आप जानते हैं कि वैसे भी गर्मियों का सीज़न आ रहा है। इसके अलावा जो बच्चों के थे वो तो रेडीमेड ही थे और उनकी नानों ने जो है वो रेडीमेड ही भेजे हैं कुछ। और हस्बैंड ने भी अपना जो सूट पहले स्टिच करवा लिया था और बस अभी निकल रहे हैं। और यहाँ आपको दिखाते हैं जनाब मून मार्केट और क्रीम मार्केट की रौनकें माशाल्लाह से। तो फाइनली जब वो घर पहुँचे और ये देखें अब मैंने माशाल्लाह से सारी अपनी ईदी निकाल के रखी। और इसके साथ साथ जो है ना वो जेंट्स के सूट जो प्रेस करने वाले हैं, तो ये जो है ना ये अभी जो है वो रिसेंटली भी सिल कर आया है। ये हस्बैंड का सूट है और ये भी उनकी ईदी में आया है, उनके ससुराल की तरफ से तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी, इस पर बड़ी डिसेंट से कढ़ाई की हुई, मुझे बहुत पसंद आया। और ये वाला जो सूट है ना ये अब्बू का है, इस पर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बड़ी डिसेंट सी जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बड़ा खूबसूरत लगा, कलर भी बड़ा प्यारा है और उन पर ना ये कलर माशाल्लाह माशाल्लाह सूट भी बहुत अच्छा करता है। तो ये देखिए, और ये सिलाई भी जो है ना जैसे मैं चाह रही थी, क्योंकि आज हम जानते हैं कि जेंट्स की भी ना बैन और कॉलर थोड़े से बारीक चल रहे हैं, जैसे पहले चौड़ाई में थोड़े से ज़्यादा होते थे ना, तो बहुत अच्छा। और उसके साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बच्चों के, आप जानते हैं कि वो उनके 2-3 ड्रेसेस लेने पड़ते हैं क्योंकि पूरा दिन में वो ख़राब कर देते हैं, गंदे कर देते हैं, तो उनकी तो आपको अलग ही एक रेंज बनानी पड़ती है। तो ये उसकी कुछ शर्ट्स वगैरह ली थी, टी शर्ट्स, और ये बहुत अच्छी मतलब कलर डिज़ाइन भी मुझे अच्छे लगी और इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब थी। कुछ ईद की ऐसे कुछ कुछ जगह पे काफ़ी जगह सेल भी लगी हुई हैं और कुछ जगह वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो मौजूद है यहाँ। और इसके अलावा ये खदीजा के लिया था और मैं चाहती थी बिल्कुल लॉन फैब्रिक में हो, तो ये मुझे बिल्कुल लॉन फैब्रिक में मिल गया और इसका कलर और डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये देखिए, और ब्लैक की तो ग्रेस ही अलग होती है ना, उसकी बात ही अलग है। इसके अलावा ये रेड कलर का, क्योंकि मैं चाह रही थी ईद पर थोड़ा सा शौक से कलर का हो। और इसके साथ ही रेड और वाइट दोनों उन्होंने ट्राउज़र दिए हैं, ऐसे वैसे कम होता है लेकिन दोनों दिए हैं। और इसके साथ जो ये खदीजा की नानों ने उनको ईदी भेजी थी, तो ये क्योंकि रेशमी स्टफ़ है तो अभी तो थोड़ी सी गर्मी है, लेकिन अगर मौसम सुबह अच्छा हुआ तो ये भी पहनाया जा सकता है। तो ये जनाब ने काफ़ी कलरफुल, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है और ये इसके साथ इसका पजामा है। और इसके अलावा जो है ना वो एक और बड़ा लेमन से कलर का, लाइट लेमन कलर का खदीजा साहिबा की ईदी आई है। और ये देखिए, ये भी लॉन स्टफ़ के अंदर है और इसका भी डिज़ाइन बड़ा डिसेंट सा, बड़ा प्यारा सा लगा, कलर भी बड़ा अच्छा सा है ना, गर्मी हो रही है तो लाइट लाइट से कलर अच्छे लगते हैं। गो के बच्चे जल्दी गंदा कर देते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं ऐसे कलर डिज़ाइन। तो बस यहाँ पर ये जनाब सबकी ईदी हो गई जो कि सेट भी करे थी। और ये इसके साथ में इसका ट्राउज़र है और ये गोल्डन के अंदर थोड़ा शेड दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा ये एक मेरा सूट जो कि ईदी में आया है और ये इसकी ट्राउज़र है, प्रिंटेड ट्राउज़र इसका, और ये शर्ट है, ये मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है और इसके साथ ना एक वाइट कलर की कढ़ाई का पैच है, वो मैंने जब निकाला तो पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई, लेकिन जब स्टिच करवाऊँगी तो आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगी। और ये इसका दुपट्टा है, तो अब जब इसकी डिज़ाइनिंग करवाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह के मैंने स्टिच करवाया है। और इसके साथ ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का कुर्ता शलवार, जो कि इंशाल्लाह ताला वो ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे जब पहनेंगे। और इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना खूबसूरत लगा ना कलर कि बस इस तरह के कलर ना अच्छे लगते हैं बच्चों पर, बड़ों पर भी अच्छे लगते हैं। तो ये भी बस अभी प्रेस करना है। ये देखिए, इसकी कढ़ाई भी मुझे बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लगी। और इसके बाद फाइनली मैं आपको दिखा रही थी कि ये वाली जो है ना वो जूती पर हम लोगों ने सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला लिया कि ये लेनी चाहिए। इसका डिज़ाइन और कलर जो है ना काफ़ी डिसेंट सा था। और अभी जेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनके कपड़े वगैरह प्रेस करने के साथ साथ जूतियाँ भी साथ ही रख देंगे ताकि सुबह जो है ईद की नमाज़ के लिए ज़्यादा अफरा तफरी ना हो। और ये अब्बू की और इनकी दोनों की शूज़ वगैरह जितने भी हैं वो भी रख देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी जो वो कंप्लीट हो गई और सारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई और ईदी भी टाइम पर आ गई। तो काम अगर टाइम पर हो जाए ना तो दिल को सुकून मिल जाता है। उसके बाद फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, ये जनाब जो हैं जे डॉट के कुछ परफ्यूम्स वगैरह लिए हैं और ये जेंट्स के अंदर है, इनके जेंट्स परफ्यूम है। और ये जनाब हम लोगों ने देने हैं
जो हमारे ब्रदर इन लॉज़ हैं तीनों, उनको गिफ्ट करना है। और मर्दों की ना बहुत कम वैरायटी होती है, वैरायटी से मुराद है कि बहुत कम चीज़ें होती हैं जो एज ए गिफ्ट दी जाती हैं। ख़वातीन को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी ज्वेलरी, उनकी शूज़ और हैंड बैग, सब कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन जेंट्स की बहुत एक लिमिटेड एडिशन होता है उनका कि उनको क्या दिया जाए। तो परफ्यूम जो है ना वो बड़ी बेस्ट एक चीज़ रहती है, और खुशबू जो वैसे भी तोहफे में दी जाए तो बड़ी अच्छी लगती है। तो हम खोल के देख रहे थे कि किस तरह इसकी पैकिंग है और इसको अलग अलग पैक कर लिया जाए। तो बस ये जनाब सारी जो है वो शॉपिंग हुई, और साथ में जो गिफ्ट्स वगैरह देने हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर आ गए। तो सुबह जब दावत होगी इंशाल्लाह, जब मेहमानों की आमद होगी तो साथ साथ बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ ये मेरा सूट जो कि मैं स्टिच करवाया था, ये भी मेरी ईदी का सूट था, ये मैंने स्टिच करवा लिया था और वो रह गया था। और ईद पर एक और सूट है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी बाद में। और ये इसका दुपट्टा बड़ा कलरफुल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइट कलर जो है ना वो मैंने बहुत अरसे के बाद ये पहने, क्योंकि बड़े डार्क डार्क से कलर पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं शौक कलर, बट ये बड़ा लाइट सा लेकिन बड़ा अच्छा कलर लगा। लेकिन दुपट्टे का कलर काफ़ी कलरफुल सा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस इसको भी मैंने प्रेस करना है और सारा काम माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। तो आज की ईदी और आज की शॉपिंग आपको कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट में जनाब मैं अपनी स्लीपर दिखा दूँ, क्योंकि ऐसी स्लीपर थी जो पानी में भी यूज़ लगती है और उसके अलावा घर में भी और आने जाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। और बस ये मैं सब सामान जो है वो सारा पैक कर लूँ, जो प्रेस करने वाले प्रेस कर लूँ। सुबह ईद की तैयारी आप भी कीजिए। अल्लाह ताला खैर आफियत से सबकी ईद गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों के बाद बहुत अच्छी जो ईद की खुशियाँ उसको सेलिब्रेट कीजिए और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए। व्लॉग अगर पसंद आए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।